सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिस्टम इन इंडिया, भारत में सामाजिक व्यवस्था। अच्छा, भारत में सामाजिक व्यवस्था, जब भारत के समाज को देखिएगा, भारत के समाज को देखिएगा तो भारत के समाज में क्या दिखेगा? भारत के समाज में आपको जाति दिखेगा, धर्म दिखेगा, और क्या दिखेगा? परिवार दिखेगा, नातेदारी समूह दिखेगा, हाँ भाषा भी दिखेगा, नो डाउट भाषा भी दिखेगा, और क्या दिखेगा? और क्या दिखेगा? लैंगिक विभाजन दिखेगा। स्तरीकरण पढ़ चुके हैं, चलिए इसके लिए शब्द यूज करेंगे, स्तरीकरण दिखेगा। इन सब के बीच में भारतीय समाज व्यवस्था में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, और वो शब्द है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था। यही वर्णाश्रम व्यवस्था आगे जाकर जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होता है। लेकिन जाति व्यवस्था में जो स्वरूप देखते हैं वह मूलतः वर्ण का है, जो आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक, आनुवांशिक समझते हैं, जन्म के आधार पर, हाँ ठीक। तो वर्णाश्रम व्यवस्था को जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका निकलेगा वर्ण प्लस आश्रम, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है ना। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग होता है। आश्रम मतलब क्या होता है? रहने का जगह होता है। यहां तक कोई इशू नहीं। लेकिन जब भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा वर्ण व्यवस्था को, तो इसको धार्मिक आधार या इन दोनों को धार्मिक मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। धार्मिक मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। और देखा जाता है कैसे? तो चलिए एक फिगर बनाते हैं, और ये फिगर बहुत कुछ कहेगा अपने आप में। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। हाँ, ये व्यक्ति ही तो है जो सारा चीज दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा बाल बना देते हैं। अच्छा फिगर नहीं है लेकिन काम चला सकते हैं। चलिए, ये दोनों इसी से जुड़ा हुआ है, दोनों व्यक्ति से ही जुड़ा हुआ है। व्यक्ति रंग के आधार पर विभेद किया जा रहा है, वर्ण मतलब रंग के आधार पर विभेद किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था की बात ऋग्वेद में किया गया है, पुरुष सूक्त में किया गया है, और क्या कहा गया है? कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, तो इनको ब्रह्मा मान लेते हैं, ब्राह्मण का जन्म हुआ है, और भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, और जांग से वैश्य का जन्म हुआ है, और पैर से शूद्र का जन्म। ये बातें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित है।
देखिए ये समझ लीजिएगा ना, तो आपके लिए यूनिट समझना आसान होगा। पूरा यही दिया हुआ है, पूरा यही दिया हुआ, तो आपको समझना होगा कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, जब ये रंग आधारित व्यवस्था है, जब ये रंग आधारित व्यवस्था है, और इसको हम लोग सामान्यता जो यूनिट पढ़े थे स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण, उसमें पढ़े थे। यानी भारतीय समाज के विभेदीकरण का जो स्वरूप है वो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमको मिलता है। यानी ये समाज के संदर्भ में बात होता है, समाज के संदर्भ में बात होता है। कौन समाज के संदर्भ में बात हो रहा है? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। अब आते हैं, ये हो गया वर्ण व्यवस्था। अब आते हैं आश्रम व्यवस्था। रहना ही तो है, जहां रह लीजिए वहीं जीवन चल जाएगा, लेकिन रहने को भी 4 भागों में बांटा गया। रहना भी है तो 4 भागों में, यानी एक व्यक्ति के जीवन काल को, इसको कहां दिखा दें, यहां मिटा देते थोड़ा सा, ठीक, इसको मिटा देते हैं। एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया है। इस व्यक्ति का लाइफ लाइन कितना माना गया है? 100 साल, 100 साल। और इस 100 साल को 4 से भाग देकर 25-25 साल में जीवन के हर भाग को बांटा गया, और कहाँ कैसे रहना है ये बताया गया। तो बोला गया है बउआ 25 साल आप कहाँ रहोगे? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे, जहां आप शिक्षा उच्छा सारा ग्रहण कर लेंगे 25 साल तक। उसके बाद कहां जाएंगे? 25 साल के बाद गृहस्थ, गृहस्थ जीवन जीने, मतलब समाज में अपना योगदान देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या जीवन जीना है? वानप्रस्थ, यानी जंगल में जाकर रहेंगे। और इसके बाद सन्यासी जीवन। ये 4 भागों में बांटा गया। तो हम लोग भारत के सामाजिक व्यवस्था को देखने में लगे हुए हैं, और भारत का सामाजिक व्यवस्था कैसा कैसा है। तो समानतावाद के समाज को हम इन रूपों में देखते हैं, जिसमें जाति देखते हैं, नातेदारी देखते हैं, धर्म देखते हैं, परिवार देखते हैं, कई सारी बातों को देखते हैं। ये सारा आधार सामाजिक स्तरीकरण का आधार के रूप में दिखाई देता है, चाहे जाति व्यवस्था हो, चाहे धर्म हो, चाहे परिवार हो, चाहे विवाह, ठीक है। इसी संदर्भ में हम भारत में इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब देखने का प्रयास करते हैं तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था की तरह दिखता है। वर्णाश्रम मतलब वर्ण प्लस आश्रम। वर्ण का अर्थ होता है रंग, और आश्रम का अर्थ होता है रहने का जगह। वर्ण रंग से इंगित किया गया है, जिसको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित किया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, और भुजा से क्षत्रिय का, जांग से वैश्य का, और पैर से शूद्र का आगमन हुआ है। और इसके आधार पर सबका कार्य भी बता दिया गया है, प्रकारों की भी चर्चा की गई है। धर्म से संबंधित कार्य, रक्षा से संबंधित कार्य, सेवा से संबंधित कार्य, और ये निम्न कार्य जो काम समाज का होगा, ठीक है। ये सारा वर्णन कर दिया गया। अब चूंकि ये वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के निर्माण का आधार है, तो यही वर्ण व्यवस्था धर्म व्यवस्था से भी आगे जुड़ जाता है। यानी भारत का जो धार्मिक जीवन है वो इससे जुड़ता चला जाता है, ठीक। तो आप धर्म ही पढ़िएगा ना, तो वहां है रिलीगर शब्द, जिसका अर्थ होता है बांधना। और ये कैसे बंधा? तो इसी रूप में बनते चला गया एक व्यक्ति, ठीक है। इसी तरह आश्रम मतलब होता है रहने का जगह। व्यक्ति के रहने के लिए 100 साल वो जिंदा रहेगा, तो कहां कहां रहेगा इसके बारे में चर्चा कर दिया गया। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ जीवन, 25 साल वानप्रस्थ जीवन, और 25 साल सन्यासी जीवन, ठीक है। ये बताया गया। साथ ही आश्रम व्यवस्था में दायित्वों का भी चर्चा किया गया है कि आपका दायित्व क्या होगा। दायित्व क्या होगा? तो इसको लेकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कही गई है। इसी में सत, रज और तम क्रियाओं का भी प्रयोग किया गया है। कहाँ? वर्ण व्यवस्था में, कि ब्राह्मण सत करेंगे, फिर क्षत्रिय सत और रज दोनों का गुण होगा, फिर तत्व का गुण कहाँ होगा? तो वैश्य और शूद्र में दिखाई देगा, जो सबसे ज्यादा शूद्र में दिखाई देगा। तो ये सारा चर्चा भारत के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में होता है, भारत के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। तो ये हमारा भारत का सामाजिक जीवन, सामान्य रूप से हम कहें तो यूनिट समाप्त हो गया, लेकिन हम लोग पार्ट वाइज सेक्शन देख लेंगे। लेकिन ये जो है ओवरऑल यही आपका क्रक्स है, जो यूनिट का क्रक्स होता है वो यही है। इसलिए हम सोचे आगे से अब 2 यूनिट कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन कोई कोई बड़ा यूनिट होता है जैसे ये भी, हर किसी का अपना अपना है, तो उसको समझाना जरूरी है जल्दी से। अच्छा है कि हमको पता है कि हम लोग समाप्त कर लेंगे आराम से, कल कैलकुलेशन ही कर रहे थे तो आराम से समाप्त हो रहा था। क्योंकि अब क्या है ना, थिंकर 3-4 और पढ़ा के, थिंकर के बाद क्या है, एक दिन में 1 यूनिट। अब मतलब 10 यूनिट बचा है, तो 10 दिन में 10 यूनिट साथ, तो उसी में से 1 यूनिट ये भी है। उस ऑफिस का चाबी देखना क्या? अच्छा, वो किचन के ऊपर होगा। नहीं ये नहीं, वही होगा शायद बाथरूम में। एक बार देख ली तो, हम लाए नहीं ना, बैग में देख लीजिएगा एक बार, नहीं लाए होंगे, पानी दे दीजिए ना। ठीक है, अब आगे बढ़े। ऑनलाइन से कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, और यही वर्ण व्यवस्था जब वंशानुगत हो जाता है तो वो जाति व्यवस्था में तब्दील होता है। तो फिर से एक बार रिवाइज करिए, शुरू से लेकर भारत का सामाजिक व्यवस्था यही पूरा है जो हमको पढ़ना है। ऑनलाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए, भूले नहीं है। वो क्या होता है ना, वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, जैसे जैसे सामने आता है ना, आपसे निकलते चला जाता है वो चीजें, और यही आपको चाहिए भी।